नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्टेश नैन मोर। भगवान शिव, जिनका न तो कोई आदि है और न ही कोई अंत, जो सच्चे मन से की गई थोड़ी सी तपस्या से प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों को मनचाहा वरदान दे देते हैं। भक्त मार्कंडे पर संकट आया तो काल को भस्म करने दौड़ पड़े। रावण से खुश हुए तो उन्हें सोने की लंका दे डाली। समुद्र मंथन से निकला विष जब तबाही मचाने लगा तो उसे अपने कंठ में धारण कर लिया और नीलकंठ कहलाए। भगवान शिव हैं तो भोले भाले, लेकिन क्रोधित हो जाएं तो अपना तीसरा नेत्र खोलने मात्र से ही तीनों लोगों को भस्म कर डालें। इसलिए इस वक्त जब कोरोना से त्राहिमाम मचा हुआ है तो भक्त कह रहे हैं, कष्ट हरो महादेव। भगवान शिव की आराधना को समर्पित सावन महीने की शुरुआत हो चुकी है। मंदिरों में बोल बम के जयकारे लग रहे हैं, लेकिन इस बार कष्ट हरो महाकाल की प्रार्थनाएं की जा रही हैं। वजह है कोरोना, जिसने पूरी दुनिया को शिकंजे में जकड़ लिया है। हर तरफ कोरोना की वजह से त्राहिमाम मचा है और ऐसे में लोगों को विश्वास है कि भोलेनाथ कोरोना रूपी काल का अंत करके उनके कष्ट जरूर हरेंगे। मुश्किल में दुनिया, हर तरफ त्राहिमाम। क्या भक्तों के कष्ट हरेंगे भोलेनाथ? क्या महाकाल करेंगे कोरोना काल का? कष्ट हरो महाकाल। हम सभी मन ही मन ये मन्नत मांग रहे हैं कि यहाँ जितनी भी पूरे विश्व भर में जो वायरस फैला हुआ है वो जल्द से जल्द खत्म हो और भगवान को उसी तरीके से हम दोबारा से मनाने लगे। भगवान से प्रार्थना करें कि ये जो महामारी चली हुई है इससे सभी को मुक्ति प्रदान करें। सावन के महीने की शुरुआत हो गई है। ये वो महीना है जो भगवान शिव को बहुत प्रिय है। यूं तो हर सोमवार को भोलेनाथ की विशेष तौर पर पूजा आराधना की जाती है, लेकिन भगवान के प्रिय महीने सावन की शुरुआत भी इस बार सोमवार के दिन से हुई है। और खास बात यह है कि सोमवार के दिन ही सावन के महीने का आखिरी दिन है। यही वजह है कि इस बार सावन का ये महीना बहुत खास है। बड़ा अच्छा सौभाग्य की बात है कि इस बार जो भी हमारा श्रावण मास प्रारंभ हो रहा है वो सोमवार से प्रारंभ हो रहा है और जब लास्ट होगा इसका वो भी सोमवार को ही लास्ट होगा। इस बार 5 सोमवार पड़ेंगे। हालांकि इस बार पूजा का विधान बदला हुआ सा है। पहले जहां मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ जाती थी, वहीं कोरोना काल में कई दिनों बाद मंदिरों के कपाट तो भक्तों के लिए खोल दिए गए, लेकिन व्रत त्योहारों में विशेष एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। भक्तों को सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखने की सलाह दी गई है। इसलिए भोलेनाथ के भक्त भी पूरे नियमों के साथ भगवान शिव की पूजा आराधना में जुटे हैं। यहाँ मैनेजिंग कमेटी शिवालापा गंगाधर ने बैरिकेडिंग कर रखी है, सैनिटाइज कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग रख रहे हैं और कोई जल वगैरह नहीं चढ़ रहा। आप सबसे प्रार्थना हमारी कि केवल आओ, अपने अपने घरों में रहो। पहले तो प्राणायाम ये करो, घर में रहें, और बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाए तो आप आइए, सोशल डिस्टेंस बना के भगवान के दर्शन करते हुए और चले जाइए। भगवान भोलेनाथ आपको घर में भी आशीर्वाद देंगे। भक्तों को विश्वास है कि महाकाल अपने नीलकंठ अवतार की तरह इस बार भी दुनिया का कष्ट हर लेंगे। देवाधिदेव महादेव है, संहार करता है, यही भाभी मेट सकहीं तुपरारी। एक भगवान भोलेनाथ जी ही हैं जो ब्रह्मा के लेख को भी मेट सकते हैं। शिव पुराण के अनुसार जो भी भक्त इस महीने में सोमवार का व्रत करता है, भगवान शिव उसकी इच्छाएं पूरी कर देते हैं। मान्यता है कि इस महीने में भगवान शिव की आराधना करने से विवाह संबंधित सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक सावन का महीना भगवान शिव और विष्णु का आशीर्वाद लेकर आता है। माना जाता है कि देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए पूरे श्रावण मास में कठोर तप करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था। कहा यह भी जाता है कि श्रावण मास में शिव शक्ति के साथ धरती पर आते हैं। यही वजह है कि हर तरफ शिव शक्ति का गुणगान किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब आपको लिए चलते हैं शिवधाम की सबसे
सबसे कठिन यात्रा श्रीखंड महादेव, जहां शिला रूप में विराजमान है 72 फीट के महादेव। कहते हैं यहां वही पहुंच सकता है जिसको शिव का आशीर्वाद हो। भक्तों की ये टोली भोले बाबा के दीदार को निकली है। इनकी मन श्रीखंड महादेव का जो 35 किलोमीटर का पैदल सफर है, उसमें 25 किलोमीटर में आपका सामना सीधे ग्लेशियरों से होता है। श्रीखंड महादेव की जो यात्रा है, ये कैलाश में सबसे टफ यात्रा है। यहाँ पे जो एक बार बंदा पहुँच जाता है, उसको हर कैलाश में जाने का लाइसेंस मिल जाता है। अगर आप पूर्ण श्रद्धा के साथ यहाँ भगवान के पास आएंगे तो आपके जीवन में जो भी आप मांगोगे वो सब कुछ आपको मिलेगा। जो भी आप मांगोगे, चाहे आप परिवार के लिए सुखी मांगो, चाहे आप अपने शरीर के लिए फिटनेस मांगो, चाहे आप जॉब के लिए मांगो, तो भगवान जो हमारे श्रीखंड भगवान जी हैं, वो खुले दिल से देते हैं, सब कुछ खुले दिल से देते हैं। निर्मंड के पास देवढांक गुफा से ये यात्रा शुरू होती है। कहा जाता है कि जब भस्मासुर राक्षस भगवान शंकर से वरदान लेकर उन्हीं को भस्म करने दौड़ पड़ा था, तो भगवान शंकर ने इसी देवढांक में शरण ली थी। राक्षस ने भगवान शंकर को बाहर निकालने के लिए उन्हें खींचने की कोशिश की। मान्यता है कि यहाँ आज भी राक्षस के नाखूनों के निशान हैं, जहाँ से लोग गुफा में प्रवेश करते हैं और बाहर आते हैं। यहाँ पर जो है भोलेनाथ ने स्वयं जो है तपस्या की है। जब भस्मासुर को उन्होंने वरदान दिया था कि भाई मैं अमर हो जाऊं और मेरे को जो है वो उनको जब कंगन भेंट की थी, जिसके शीश पर तू कंगन रखेगा, हाथ फेरेगा, वो भस्म हो जाएगा। तो भस्मासुर जो है उनके पीछे पहले पड़ गया। तो भोलेनाथ जो है इस गुफा में छुपे हुए, या इस गुफा से जो ये ऊपर जो सामने दिख रहा है गुप्त द्वार, इस द्वार होके करीब वो श्रीखंड कैलाश गए थे। तो वहाँ पर उसको भस्म किया था भगवान विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण करके। सारे हिंदुस्तान के लोग यहाँ से होकर श्रीखंड यात्रा में प्रवेश करते हैं। बहुत भाग्यशाली जिनके पुत्र नहीं होता है, उनके पुत्र होते हैं, और जिनकी कोई कामना हो वो संपूर्ण हो जाती है। सभी कामनाएं भोलेनाथ जी संपूर्ण करते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। इस यात्रा की अगर बात करें, किस तरह से देखते हैं कि ये जो 35 किलोमीटर का सफर है, कितना ये जो है कठिन सफर करके श्रद्धालु अपनी कड़ी प्रतीक्षा देते हैं? बिल्कुल, भगवान भोलेनाथ हर श्रद्धालु की मनोकामना पूरी करते हैं। वो देखते हैं कि ये आदमी कहाँ तक जा पाएगा, कितना एफर्ट लगा पाएगा। तो एक पहाड़ी के बाद दूसरी, फिर तीसरी, ऐसे ऐसे करके हमें श्रीखंड महादेव जी के पास पहुंच जाते हैं। चढ़ाई बहुत ही कठिन है, खासकर भीम द्वार तक जो चढ़ाई है, उसके आगे जो चढ़ाई शुरू होती है वो तो बहुत ज्यादा कठिन है। पार्वती के बाग के आगे तो बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। वहाँ पर भोलेनाथ जी हमारी परीक्षा लेते हैं, और श्रद्धालु जैसे तो भोलेनाथ जी के इच्छा होती है तो दर्शन जरूर होते हैं हम सभी। और अब आपको चंबा के मणि महेश कैलाश ले चलते हैं और बताते हैं उस दिव्य मणि के बारे में जिसका रहस्य आज तक कोई नहीं समझ पाया। महादेव के बिल्कुल सामने खड़े होना और इस सुबह को निहारना किसी सपने से कम नहीं है। वो सपना, वो ख्वाब जो देखते तो कई लोग हैं मगर पूरा कुछ ही कर पाते हैं। ये सुबह निर्मल है, निराली है, अद्भुत है और अविश्वसनीय भी। मणि महेश कैलाश पर्वत पर पड़ती ये सूर्य की किरणें ऐसा एहसास देती है मानो ये पर्वत सोने से बना हो और इसे देखने वाले इसकी रोशनी में गुम हो गए हों। लेकिन ये वो दिव्य प्रकाश नहीं जो किसी किसी को देखना नसीब होता हो। सभी श्रद्धालु बड़ी श्रद्धा भावना से यहाँ पे आते हैं और शिव कुंड में स्नान करते हैं और शंकर भगवान की मणि के दर्शन भी होते हैं जो आत्मा से आते हैं। कैलाश पर्वत के दर्शन कर पवित्र डल झील में स्नान करते ये तमाम लोग अपनी जिंदगी के सबसे स्वर्णिम पलों को बिता रहे हैं। सदियों से लोग इस यात्रा पर आते हैं और अपने मन की बेचैनियों को यहीं कैलाश में छोड़कर अपने जीवन में लौट जाते हैं। हम जो है भक्त जो है त्रिलोचन महादेव के पुजारी हैं, जिनका घर चुई में पड़ता है। हम उनके वंशावली हैं और जितने भी हम चेले हैं, जो हमारा बुजुर्ग था वो शिव जी भगवान का भक्त था जो उनके पास ही रहते थे,
और वो 6 महीने के बाद उनके पास जब वापस आए थे तो हमने सोचा कि वो स्वर्गवास हो चुके हैं, मगर उनके चक्कर में वो नुवाला जो होता है वो चवर की जो छेम्याई होती है उसको नुवाले में परिवर्तित करके आज पूरी पृथ्वी में, पूरे संसार में नुवाला इसी कारण दिया जाता है, हमारा बंसीवली की वजह की तरह। जल झील में स्नान करते हैं और जो भी दर्शन करते हैं भगवान के। सुबह से दिन और दिन से शाम होती है। शाम के बाद रात का इंतजार था, क्योंकि दिव्य प्रकाश के इंतजार में न्यूज 18 की टीम कई रातों से मणि महेश में ही बैठी थी। इस रात के अंधेरे में हमें जो दिखा वो आप भी देखिए। ये वो दिव्य प्रकाश जिसे देखना किसी को ही नसीब होता है। ये दिव्य प्रकाश नुहौण पर्व के दिन कैलाश पर्वत पर एक अचंभित करने वाला नजारा है। खास बात यह भी कि मणि महेश कैलाश पर्वत पर आज तक कोई शख्स नहीं चढ़ पाया। जिसने भी कोशिश की वो कोशिश नाकाम रही और वो कभी वापस नहीं लौटा। बड़ी से बड़ी चोटियों को फतेह करने वाले भी यहां आकर हार जाते हैं। अब ऐसे में ये दिव्य रोशनी किसी भी तरह का पाखंड नहीं हो सकती। जहां तक कभी कोई पहुंचा ही नहीं, वहां से आखिर कैसे ये दिव्य रोशनी आ रही है, आखिर कैसे ये दिव्य प्रकाश दिखाई दे रहा है, इसका जवाब न कल किसी के पास था और न आज है। कहते हैं दिव्य प्रकाश को शेषनाग की मणि यानी शिवमणि भी कहा जाता है। मणि वाले मणि महेश की दिव्य रोशनी चकित करने वाली है, लेकिन भोले के भक्त इसे देखने के बाद खुद को धन्य मानते हैं। हेम सिंह ठाकुर, न्यूज 18 चंबा। अब आपको लिए चलते हैं भगवान शिव के उस धाम जहां शिवलिंग पर न जाने कितनी बार बिजली गिरती है, जिससे शिवलिंग खंडित होता है और फिर जुड़ जाता है। भगवान शिव को नीलकंठ कहा जाता है। मानव जीवन पर जब भी विपदा आती है, भगवान शिव ने हर मुसीबत को अपने ऊपर ले लिया। समुद्र मंथन के दौरान भी शिव ने विष पिया था और अब कलयुग में बिजली धारण कर रहे हैं। बिजली महादेव के बारे में मान्यता है कि किसी वक्त यहाँ एक दैत्य का आतंक था। कुछ लोग इसे जालंधर असुर मानते हैं, तो कई लोग इसे कुलांत दैत्य कहते हैं। कहा जाता है कि एक बार वो कुल्लू के पास ही नागनधार से अजगर रूप धारण कर मथान गांव आ पहुंचा। दैत्य की मंशा ब्यास नदी पर कुंडली मारकर इसके प्रवाह को रोकने और सृष्टि का नाश करने की थी। लेकिन भगवान शिव ने ऐसा होने नहीं दिया। शिव ने कूटनीति अपनाते हुए दैत्य को नष्ट कर दिया। उस दैत्य का मृत शरीर बाद में बड़ा भूभाग बना। धुरंधर दैत्य ने शिव की तपस्या करके शिव से एक वरदान मांगा था, जिसका वह देवी देवताओं पर प्रयोग करने लगा। वो उससे तंग आकर सभी देवी देवताओं ने शिव से प्रार्थना की कि इस दैत्य का वध किया जाए। उस वध जब शिव के पास आए तो शिव ने अपने गुज के साथ उसका वध कर लिया और जिस जगह वध कर लिया वहाँ एक शिवलिंग प्रकट हुए। बिजली महादेव को माश का देवता भी कहा जाता है। सावन में बिजली महादेव के मंदिर के कपाट खुलते हैं। पूरे महीने बिजली महादेव के मंदिर में लोग शिवलिंग के दर्शन के लिए आते हैं। कुल्लू से 24 किलोमीटर की दूरी वाहनों से तय होती है, जबकि 1.5 किलोमीटर का सफर पैदल ही तय करना पड़ता है। बिजली महादेव मंदिर के बाहर दर्शनों के लिए हर समय भीड़ लगी रहती है और सावन में यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है। हर साल श्रद्धालु इस बिजली महादेव के दर्शन के लिए यहाँ पर बड़ी संख्या में आते हैं। और बिजली महादेव की बात करें तो अपने आप में जो शिवलिंग वहाँ पर है उसके दर्शन करने से ही भक्तों की मनोकामनाएं
पूरी होती है। मेरे सहयोगी कैमरामैन दीप कुमार साथ, तुलसी भाटी, न्यूज़ 18 हिमाचल। भगवान शिव को लोग अलग अलग रूपों में पूजते हैं, लेकिन कुछ भूवैज्ञानिकों का मानना है कि भगवान शिव खुद एक वैज्ञानिक थे। यही वजह है कि उन्होंने थर्मल एनर्जी के भंडार ढूंढ लिए थे। महादेव यानी देवों के देव, इनकी मान्यता आस्था की सीमा से कहीं आगे है। भक्तों के लिए ये भोले बाबा है, तो वैज्ञानिकों के लिए एनर्जी के बड़े स्रोत। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि शिव ने एनर्जी के सोर्स ढूंढे थे और एनर्जी को स्टोर करने की टेक्निक भी उन्हें आती थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि न्यूक्लियर रिएक्टर का जो मॉडल है वो शिवलिंग से ही लिया गया है, तभी न्यूक्लियर रिएक्टर और शिवलिंग का आकार एक जैसा होता है। पंडित जी ने बताया कि वो जो हिस्टोरिकल कारण बताया कि जो रिलीजियस फैक्टर्स के साथ जोड़ के, पर अगर हम दूसरी तरह से देखें तो हम ये भगवान शिव को हम एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट के रूप में हम देखते हैं इसको, क्योंकि जितने शिवलिंग हैं वो सारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स के तौर पे, अगर आप शिवलिंग का रूप देखें और न्यूक्लियर रिएक्टर्स देखें तो एक है। तो ये जो है ये भी एक फ्यूजन एनर्जी के कारण ही जो मैग्मा के कारण वो बनती है, वो फ्यूजन रिएक्शन, न्यूक्लियर फ्यूजन होती है, उसके कारण है। पर उसके बाद क्या होता है कि हम इसको रिलीजियस दे देते हैं महत्वता, और वो जो एक्सप्लोरेशन का जियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन जो ये करते थे, वो तो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हमारे तौर पे, तो यूरेनियम की इन्होंने खोज कर रखी होगी उस टाइम, थोरियम की खोज कर रखी होगी, जो रेडियो एक्टिव मिनरल्स हैं, सबसे बड़ा न्यूक्लियर साइंटिस्ट, क्योंकि ये डिस्ट्रक्शन था। देखिए अगर न्यूक्लियर रिएक्टर्स के डिजाइन आप देख लीजिए, न्यूक्लियर अगर जितने हम शिवलिंग होते हैं उसके ऊपर पानी गिरते हैं, क्यों गिरते हैं? अगर आप न्यूक्लियर रिएक्टर्स देखें आज तक, तो फुकुशिमा में क्या हुआ था, जब ये वो सब कुछ हो गया तो कूलिंग टावर्स क्या होते हैं, वो पानी गिरते हैं, उसको पानी से ही ठंडा होता है न्यूक्लियर रिएक्शन, और किसी नहीं ठंडा होता, ये भी ठंडा पानी से होगा इसका शिवलिंग। तो एक डिजाइन था इन्होंने जो दिया, हम उसको रिलीजियस में जितना चले गए हैं कि जो उसका साइंटिफिक वैल्यूज है हम सारे भूल चुके हैं। विज्ञान को मानने वाले लोग कहते हैं कि शिव भी एक वैज्ञानिक ही थे। वहीं भक्तगण शिव को कई रूपों में देखते हैं, गले में नाग, हाथों में डमरू और त्रिशूल। ठिकाना है कैलाश पर्वत। भोले बाबा के भक्तों के लिए सावन का महीना बेहद खास होता है, इसलिए शिवधाम की ज्यादातर यात्राएं सावन में ही होती हैं। बाबा के भक्त इस महीने भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए कठिन परीक्षाएं देते हैं। कोई कांवड़ लेकर शिव को जल चढ़ाने चल पड़ता है, तो कोई भक्ति की परीक्षा देने के लिए कैलाश की ओर रुख कर देता है। श्रीखंड महादेव यात्रा शिवधाम की सबसे कठिन यात्राओं में शुमार है। कितने भी लोग आए तो पूरे के पूरे ऊपर नहीं जा सकते, जिनकी श्रद्धा है वही ऊपर जा सकते हैं। भगवान तो परीक्षा ही लेते हैं, जिसका वो दिल से जाएगा वही जाएगा। बाकी 1-10% लोग ऊपर जाता है, बाकी 90% लोग नहीं ऊपर जा सकते। जिनके सिर पर मंजिलों को पाने की धुन सवार होती है, वो रास्तों की परवाह कहाँ करते हैं। फिर सामने चाहे पहाड़ हो या खाई, डरावने जंगल हो या खून जमा देने वाले ग्लेशियर। श्रीखंड महादेव से तुलसी भारती, न्यूज़ 18 हिमाचल। तो इस बार सावन में लोग भोलेनाथ से एक ही वर मांग रहे हैं कि तीसरा नेत्र खोल, कोरोना नाम के राक्षस को भस्म कर दो। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।